वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 को सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। जब भी आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन मिले कि आपको किसी एपी के दो टर्म्स दिए गए हों और कोई अन्य टर्म पूछा जाए, तो हमारा सबसे पहला मकसद होता है कि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। जैसे ही आपको किसी एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाता है तो आप उस एपी की पूरी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। ए और डी की मदद से आप उसके किसी भी टर्म को बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी इस तरह के दो टर्म्स दिए जाएं तो आप इन दोनों टर्म्स को यूज करके ए और डी वेरिएबल में दो लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं, यानी कि हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल जाता है जहां पे वेरिएबल्स होते हैं ए और डी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम मानते हैं लेट एंड डी इज कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। हमने मान लिया कि इस एपी के फर्स्ट टर्म ए है और कि इसका 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 70। ये हमें दे दिया गया है A11 इक्वल टू 38। A11 कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है AN इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे AN होता है nth टर्म, A होता है फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स एंड D कॉमन डिफरेंस। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। n इक्वल टू 11 मिलेगा, an इक्वल टू 38 मिलेगा। a की जगह पे a रखना है और d की जगह पे d रखना है। तो हम लिख सकते हैं 38 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 10d हमें मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे। हमें दिया गया 16th टर्म इज 73। आल्सो a16 इक्वल टू 73। a16 को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पे हमने 16 लिख दिया तो हमें a प्लस 15d मिल गया इक्वल टू 73। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप देखें कि ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं a और d के वेरिएबल्स में। अगर हम x और y में इनको पढ़ें तो हमें मिलेगी x प्लस 10y इक्वल टू 38, x प्लस 15y इक्वल टू 73। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की तरह सॉल्व करेंगे। उनको सॉल्व करने के हमें कई मेथड मालूम है। एलिमिनेशन मेथड मालूम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड मालूम है, ग्राफिकल मेथड मालूम है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी मालूम है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बाय किसी भी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड हम इसमें अप्लाई किए दे रहे हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस 10d इक्वल टू 38। इक्वेशन नंबर 2 है a प्लस 15d इक्वल टू 73। एलिमिनेट कर दें हम a को, सब्ट्रैक्ट जैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा। 10d माइनस 15d इक्वल टू माइनस 5d मिलेगा इक्वल टू 38 माइनस 73। माइनस का 38 को 73 में हम सब्ट्रैक्ट कर दें, 13 माइनस 8 5 एंड 6 माइनस 3 दिस इज 3। तो d इक्वल टू 7 मिल जाएगा। d की वैल्यू 7 मिलते ही अब हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में हम d की वैल्यू 7 रखेंगे, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में 38 इक्वल टू a प्लस 10d में हम d इक्वल टू 7 रिप्लेस कर रहे हैं। तो 38 इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 7। तो a प्लस 70 इक्वल टू 38। यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 38 माइनस 70। 38 माइनस 70 करेंगे, 10 माइनस 8 2 एंड 6 माइनस 3 3 माइनस a इक्वल टू माइनस 32 मिल गया। d इक्वल टू 7 मालूम था। अब हमसे किसी भी टर्म को पूछा जाए इस एपी का, यहाँ तो ये पूछ रहे हैं फाइंड द 31st टर्म, आपसे कुछ भी पूछ दे 20th टर्म 11th टर्म, तो आप सिर्फ an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम लोग 31st टर्म निकाल देंगे। a31 इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। a हमने निकाल दिया माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 30 इंटू डी की वैल्यू 7 निकाली है। मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 32 प्लस 7 3 21 210। 210 में हम 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 माइनस 2 8 मिल गया, 10 माइनस 3 7 मिल गया एंड 1। सो a31 मींस 31st टर्म इज 178
दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल जिस तरह से हमने 7 क्वेश्चन लगाया वैसे ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे कह दिया गया एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी में 50 टर्म्स है, इन विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट इज 106। फिर से हमें 2 टर्म दे दिए गए हैं, थर्ड टर्म दे दिया 12 और लास्ट टर्म का मतलब 50th टर्म, 50वां टर्म हमें 106 दे दिया गया है। फाइंड द 29th टर्म, 29th टर्म को निकालने के लिए हमें ए और डी को निकालना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले हमेशा लेट ए एंड डी आर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। इस एपी के हमने फर्स्ट टर्म ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस डी मान लिया। अब हम कह सकते हैं कि हमें दिया गया है A3 इक्वल टू 12 एंड A50 इक्वल टू 106। हमें ये दोनों टर्म्स दिए गए हैं। nth टर्म हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम A3 निकालें तो हमें a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी मिल जाएगा। 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12। तो यहां से हमें a प्लस 2d इक्वल टू 12 मिलेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। यहां से देखें A50 निकालना है तो a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106 मिला। तो नेक्स्ट इक्वेशन मिल गई a प्लस 49d इक्वल टू 106। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन चुका है। इस पेयर को हम किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 49d इक्वल टू 106। सब्ट्रैक्ट कर दें हम इन दोनों को। जैसे हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस 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 a से कैंसिल हो गया। 2d को 49d में सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 47d और माइनस 106 में 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 2 4 एंड 10 माइनस 1 9 माइनस 94 मिला। d इक्वल टू माइनस 94 डिवाइडेड बाई माइनस 47, d इक्वल टू 2 मिल जाएगा। d की वैल्यू 2 मिलने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में हम d इक्वल टू 2 रिप्लेस कर रहे हैं तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू 12 माइनस 4, a इक्वल टू 8 हमें मिल चुका है। जब a और d मिल गया तो अब हम इस AP के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। इस AP का 29th टर्म पूछा गया है, हम 29th टर्म निकाल देंगे। 29th टर्म ऑफ AP A29 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a की वैल्यू हमने निकाली है 8 प्लस n की जगह पे लिखेंगे 29 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू हमने 2 निकाला है। सॉल्व करते हैं। a प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 56 प्लस 8 8 6 14 एंड 5 प्लस 1 6, 64 29th टर्म होगा इस AP का। 9th क्वेश्चन में कहा गया है if third term and 9th term of the AP is 4 and minus 8 respectively, find which term of this AP is 0। तो 0 निकालने के लिए भी हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इस AP का निकालना है। हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। सबसे पहले हम मान लें लेट A एंड D आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। इस AP का फर्स्ट टर्म हमने A मान लिया, कॉमन डिफरेंस D मान लिया। अब हम अप्लाई कर सकते हैं गिवन दैट ये दे दिया गया था आपको कि थर्ड टर्म A3 इक्वल टू 4 एंड 9th टर्म A9 इक्वल टू माइनस 8, ये हमें दिया गया है। अब हम nth टर्म जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A3 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4, a प्लस 2d इक्वल टू 4 मिला। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां पे हम लिख सकते हैं a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 8। तो a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। a प्लस 2d इक्वल टू 4 मालूम है, a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8 मालूम है। इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, प्लस a से a कैंसिल, 2d माइनस 8d इक्वल टू माइनस 6d मिलेगा।
4 प्लस 8 इक्वल टू 12 मिलेगा। d इक्वल टू मिल जाएगा -2। d की वैल्यू मिल चुकी है। a की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। a प्लस 2d इक्वल टू 4 है इक्वेशन नंबर 1। d इक्वल टू -2 रिप्लेस कर देते हैं। 2 इंटू -2 इक्वल टू 4। a -4 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 8। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल चुका है। अब कहा जा रहा है कि इसका कौन सा टर्म 0 होगा। तो हम मान लेते हैं लेट an इक्वल टू 0। हमने माना कि इस ap का nth टर्म 0 है, तो nth टर्म 0 मान लिया है। अब हमें सिर्फ n की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0 मालूम है। a की वैल्यू हमने 8 निकाल ली है प्लस n माइनस 1, d इक्वल टू -2 हम निकाल चुके हैं इंटू -2 इक्वल टू 0। 8 ट्रांसपोज करेंगे उस साइड, -2 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू -8। तो n माइनस 1 इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई -2, n माइनस 1 इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। n इक्वल टू 5 निकला है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस AP का फिफ्थ टर्म 0 होगा। देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। ये हमारा आंसर हो गया।